सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने ये समय दिया है। ਅਸੀਂ परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने ये आज का ਸਾਨੂੰ सुंदर समा आज का दिन दिता है। सब खुश हैं? सारे खुश हैं। तो शैतान निराश हो जाता है। ताकि ਹੁੰਦਾ शैतान दुखी ਹੁੰਦਾ है। जब एक मनुष्य दुखी होता है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो शैतान खुश होता है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ शैतान खुश ਹੁੰਦਾ है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? कि ਤੁਸੀਂ खुश हो? आज का विषय ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ पवित्र लहू के द्वारा बचाव। पवित्र लहू के द्वारा बचाव। बोले हालेलुया। हालेलुया। पवित्र लहू के द्वारा बचाव। पवित्र लहू के द्वारा बचाव। लहू के बारे में हम जानते हैं। लहू के बारे में ਅਸੀਂ जानते हैं। जब हमें कुछ चोट लगती है ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई सट लगती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमें कोई चोट लगती है ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई सट लगती है तो लहू बहता है तो जिस जगह पे सट लगती है उस जगह तो लहू बहता है। और वो लहू जब बहता है तो हमें पता चलता है हमारा लहू बह रहा है। वो जो लहू उस जगह तो बहता है तो ਸਾਨੂੰ पता चलता है कि सारा लहू बह गया है। क्योंकि लहू में जीवन है। क्योंकि लहू के विच जीवन है। और लिखा पवित्र लहू के द्वारा बचा। इसलिए लिखा कि पवित्र लहू के द्वारा बचा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया उसकी रचना की थी तो उसको एक अदन की वाटिका में रखा बाग के विच रखा और उसको एक हुक्म दे दिया और उन्हें एक आज्ञा दे दी। और उस आज्ञा में ये था कि इस फल को अपने खाना नहीं है। और उस हुक्म दे विच उस आज्ञा दे विच ए सी कि भी तुसी इस बाग दे विच जो ये रुक लगे उसका फल नहीं खाना। और उसने वही किया और उसने उदा कीता जैसा परमेश्वर ने मना किया था। जिस तरह परमेश्वर ने उन्हें रोकया सी वैसा ही उसने किया और उन्हें ही उन्होंने कीता और उसके अंदर पाप आ गया। और उस दे अंदर पाप आ गया। जब पाप आ गया जब पाप आ गया तो उसके द्वारा मृत्यु आ गई। तब पाप के द्वारा मौत आ गई। और मौत जब आई शरीर में बीमारियां भी आ गई। और जब मौत आई तो मौत के नाल नाल शरीर के विच बीमारियां भी आ गईयां, दुख क्योंकि भी आ गए। जब शरीर कमजोर होगा, जब शरीर में बीमारी हावी होगी तो इंसान जो मनुष्य है वो मरेगा। ਜਦੋਂ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ मर जाएगा। बोले हालेलुया। 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 लेकिन मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। उनके लिए एक योजना बनाई। स्वर्ग में बैठे हुए योजना बनाई। और स्वर्ग के विच बैठे हुए उन्हें परमेश्वर ने सोचा एक योजना बनाई कि मुझे इन मनुष्य जाति को बचाना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं इस मनुष्य जाति को बचाना है। बोलिए हालेलुया। 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 हम देखेंगे ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 9 नंबर अध्याय और उसका 22 नंबर वर्ष हम पढ़ेंगे। और ਅਸੀਂ उसका 22 नंबर आयत तो पढ़ांगे, पंक्ति तो पढ़ांगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए कोई माफी नहीं है। बिना लहू बहाए कोई चंगाई नहीं है। बिना लहू बहाए कोई भी चंगाई नहीं है। बिना लहू बहाए कोई पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए कोई पापा की माफी नहीं। बोलिए हालेलुया। 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 पहले पाप आया, सब तो पहला पाप आया, उसके बाद मृत्यु आई। और फिर उस तो बाद मौत आई। क्योंकि पाप ने मृत्यु को जन्म दिया। क्योंकि पाप ने मौत को जन्म दिता। और हमारे शरीरों पर भी बीमारियां आई। और सारे शरीरों पे भी बीमारियां आईयां। अगर पाप हमसे दूर हो जाता है
जेकर साडे तो पाप दूर हो जाता है, हमारे शरीर को वो अपने लहू से धो देता है, और साडे शरीर को वो अपने लहू दे नाल धो दिंदा है, तो हम पवित्र बन जाते हैं तो असीं पवित्र बन जाते हैं और मौत का प्रभाव हमसे दूर हो जाता है जो मौत का प्रभाव होता है वो साडे तो दूर हो जाता है और हरेक उस जो बीमारियों का प्रभाव वो भी खत्म हो जाता है। और जो बीमारियों का प्रभाव वो भी साडे तो खत्म हो जाता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। पाप जड़ है बीमारी और मृत्यु की। पाप ही जड़ है बीमारी की और मौत की। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। लिखा बिना लहू बहाए कोई क्षमा नहीं है। लिखा है कि बिना लहू बहाए कोई माफी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लहू में ताकत है। यीशु मसीह के लहू दे विच ताकत है। हमारा जो लहू है, साडा जो लहू है, इसमें इतना ज्यादा पावर नहीं है। साडे लहू दे विच साडे खून दे विच इतनी पावर नहीं है जितना पावर प्रभु यीशु मसीह के लहू में है, जितनी पावर यीशु मसीह के लहू दे विच है, क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि वो पवित्र है। हम माता पिता के द्वारा पैदा हुए हैं, ਅਸੀਂ अपने माता पिता तो दे द्वारा जन्म लिया है, लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। लेकिन जो यीशु मसीह है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया और उसके लहू है, जो उसका लहू पवित्र है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर आया। और जो उसका लहू है जो प्रभु यीशु मसीह है वो पवित्र है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पे आया। बोली हालेलुया। 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 जब हम पुराने नियम को देखते हैं जो ਅਸੀਂ पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तो इस लहू के द्वारा बहुत बड़े कार्य हुए, ਤਾਂ ਇਸ लहू इस खून के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होए, क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता था कि ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ उसको वो पाप की माफी क्षमा के लिए उसको लहू बहाना जरूरी था। और ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। अगर कोई चोरी करता अगर जेकर कोई उस समय मनुष्य चोरी करता से तो एक कुछ पंछियों को लेकर के वहाँ बलिदान चढ़ाता था। ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ बलि देता था और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ उसका लहू बहाता था। और ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। अगर कोई गाली देता या कुछ किसी व्यक्ति को मारता अगर जेकर कोई मनुष्य किसी ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ तो वो भी अपने पापों की क्षमा के लिए किसी न किसी जानवर का लहू बहाता था। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। बहुत से उस समय जानवरों का लहू बहाया जाता था और उस समय बड़े ज्यादा जानवरों पंछियों का लहू बहाया जाता जितना था। बड़ा कोई पाप कर रहा है जितना बड़ा कोई पाप करता ਸੀ उतना बड़ा जानवर लेकर आ और रहा है उतना बड़ा वो जानवर लेके आता ਸੀ और उसको बलि चढ़ा रहा है। और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। बोली हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा फिर परमेश्वर ने देखा कि इस लहू से काम नहीं चलेगा। और परमेश्वर कहता है कि ये लहू के नाल कोई काम नहीं बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक बार मनुष्य पाप करता है, फिर धुल जाता है, फिर पाप में गिर जाता है। और इस ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ और फिर ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक ही बार पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी है। और परमेश्वर ने चाहा कि एक ही बार पवित्र लहू बहाया जावे। उसके बाद किसी लहू की जरूरत नहीं है। और उस तो बाद किसी लहू खून की जरूरत ना पवे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम देखते हैं जब ਅਸੀਂ देखते हैं कूच और उसका 11 नंबर अध्याय और 1 वर्ष से हम पढ़ेंगे 5 तक, और उसे 1 नंबर 8 तो ਅਸੀਂ पढ़ांगे 5 तक। जो फिरौन राजा है उसने इस्राएलियों को गुलाम बना रखा। जो उसने फिरौन राजा से उन्हें इस्राएलियों को अपना गुलाम, अपनी गुलामी के विच रखा। वो भी गुलामी में और किसी की वजह से नहीं गए, और वो गुलामी के विच किसी वजह के कारण नहीं गए, अपनी ही गलती के कारण वो गुलाम बन गए। और वो अपनी गलती के कारण वो गुलाम बन गया, क्योंकि वो परमेश्वर के
खिलाफ काम कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ सी। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने भेजा, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने उस जगह ते भेजा, जाओ और इस्राएली लोगों को उस गुलामी से छुड़ाओ। और मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू जा और उस जगह ते इस्राएलियां नु गुलामी दे विचों कट के ले आ। और जब वह जाता है, और जो मूसा जाता है, बहुत सी विपत्तियां उस मिस्र देश पर आती हैं, और बहुत सारियां बीमारियां बवा उस देश दे विच आउंदियां, बहुत सी विपत्तियां उन पर आई। और बड़ियां ज्यादा मुश्किलां। लेकिन फिर भी वो फिरौन राजा है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी की हुंदा है, जो फिरौन राजा हुंदा है उस जगह ता वो उन्हां नु छड्डण दे लिए तैयार नहीं हुंदा। और फिर क्या हुआ? और फिर की हुंदा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, एक बड़ी विपत्ति मैं डालने वाला हूँ, और परमेश्वर कहता है कि एक मैं बड़ी वड्डी बवा लियाउण वाला हूं। और बहुत बड़ी विपत्ति जब आएगी तो धक्के मार के आपको निकालेगा। और जो एक वड्डी मुश्किल ਉਹਦੇ सामने आवेगी तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ धक्के मार के उठो कटेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसमें एक लहू का जिक्र है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ लहू ਦਾ एक खून ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ है। लिखा है कि जब वह व्यक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ਜਦੋਂ फिरौन राजा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ तो नहीं, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इस्राएलियों को बोल एक मेमने को बलिदान चढ़ाए। और परमेश्वर ने मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਮਣੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ और उसका खून चढ़ाओ। और उसका लहू उन्होंने एक कटोरे में ले लिया, और उस मेमने ਦਾ जो खून से लहू से एक बर्तन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ये लहू यीशु मसीह को दर्शाता है, ਇਹ ਜੋ ਲਹੂ ਹੈ ਯीशु मसीह ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं बड़ी विपत्ति डालने पर हूँ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आख्या ਸੀ कि मैं एक ਵੱਡੀ ਵਿਪत्ति। ये विपत्ति क्या थी? और ये की ਸੀ? क्योंकि उसने कहा कि जिस घर में भी पनौठा बच्चा होगा, और उसने क्या ਸੀ कि जिस भी घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ और पहला बच्चा होगा वो मर जाएगा। और वो मर जाएगा। और रात स्वर्गीय दूत आवेगा, और जब वो इसमें से सड़कों पर से गुजरेगा, और वो जो सड़कों दे उतों दी लंघेगा, तो जिस घर में भी पनौठा बच्चा चाहे पशु का भी हो, और जिस भी घर दे विच पहला बच्चा होगा चाहे वो पशु का भी होवे, वो खत्म हो जाएगा। वो मर जाएगा। लेकिन जब इजरायली लोग डर गए, और जो इजरायली लोग डर गए, और मूसा भी बोलता है कि हमारे लोगों का बचाव कैसे होगा, और फिर मूसा भी बोलता है कि साडे लोकां दा जेड़ा बचाव है वो किवें तो होवेगा। परमेश्वर ने उनको ये बताया कि तुम लोगों ने एक मेमने का लहू लेना है। और परमेश्वर ने उन्हां नूं आख्या कि तुसीं एक मेमने दा लहू खून लेना है, और जब उस लहू को लोगे तो इसको क्या करना है, हाथ से करके उसका निशान है क्या लगाना है, दीवारों पे लगाना है जिस जगह से आप अपने रूम में जाते हैं। और उस खून का की करना है जो ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ है, और वो खून लेके और ਉਹਦੇ ਚ अपने पंजे ਦੇ निशान लगा के और वो दरवाजे के सामने लगा देना है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो जब रात को वो स्वर्गीय दूत आएगा, और जब रात को स्वर्गीय दूत आवेगा, मौत का दूत आएगा, और वो मौत का दूत आवेगा, तो वो इस लहू को देखकर आप पर अटैक नहीं करेगा, और जब वो इस लहू ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, वो पीछे मुड़ जाएगा। वो पीछे मुड़ जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये लहू उनके लिए बचाव बन गया। और जो वो लहू सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ बचाव बन गया। पवित्र लहू का बचाव आगे शुरू हो जाता है। और पवित्र लहू का बचाव जो आगे शुरू हो जाता है। देखिए इस लेले के लिए ये जो मेमने का लहू है, और ये जो मेमने का लहू है, ये यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है, ये यीशु मसीह के लहू ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। क्योंकि बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं है, क्योंकि बिना लहू खून बहाए मुक्ति नहीं है, बिना लहू बहाए कोई बचाव नहीं है। बिना लहू खून बहाए कोई बचाव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया। इसलिए यीशु मसीह धरती पे आए। आज आप बीमार हैं, आज तुसी बीमार हो, आज आप परेशान हैं, आज तुसी परेशान हो, आज शैतान आपके पशुओं पर अटैक कर रहा है, आज शैतान तोड़े पशुओं पे अटैक कर आज रहा है, आप पर आपके पूरे घराने पर शैतान अटैक कर रहा है। आज शैतान तोड़े पूरे घराने पे अटैक करता इसका है। मतलब ये है इसका मतलब एक है कि यीशु का लहू आपके घर में नहीं है, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का लहू तोड़े घर दे विच
नहीं यीशु का लहू जिस घर में होगा यीशु मसीह का लहू जिस घर ਦੇ ਵਿੱਚ उस ਹੋਵੇਗਾ घर में वो शैतान वो मौत का दूत नहीं आएगा। और उस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शैतान ਉਹ मौत ਦਾ ਦੂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये लहू हमारे लिए बहाया गया, और ये जो लहू है वो ਸਾਡੇ ਲਈ बहाया गया, आपके लिए बहाया गया, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहाया गया, पूरे संसार के लिए बहाया पूरे गया। संसार के लिए वो लहू खून बहाया गया। गुड फ्राइडे आप जानते हैं? गुड फ्राइडे ਤੁਸੀਂ जानते हो समझते हो? गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे का मतलब ਕੀ है? रविंद्र जी आप बताइए गुड फ्राइडे क्या होता है? फ्राइडे को शुक्रवार को हमारे पापों के लिए हमारे परमेश्वर को स्लीप पर उन्होंने लटका दिया फ्राइडे को। और ਸਾਡੇ यीशु मसीह ਨੂੰ शुक्रवार ਦੇ ਦਿਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। और हमारे लिए गुड कैसे हो गया? और फिर ਸਾਡੇ लिए गुड मतलब खुशी का दिन किਵੇਂ हो गया, चंगा दिन किਵੇਂ हो गया? बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए वो स्लीप पर चढ़ गया, ਸਾਡੇ ਲਈ यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाया गया, उसका लहू बह गया, और उनका लहू खून बह गया। तो हमारे लिए गुड कैसे हो गया? और फिर ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कई लोग शुक्रवार को रोते हैं, कई लोग की कहते हैं शुक्रवार के दिन रोते हैं। रोना नहीं है, रोना नहीं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पतरस यीशु मसीह के पास आया, ਜਦੋਂ पतरस यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, यीशु मसीह बोलता है मैं सलीब पर चढ़ूंगा और यीशु मसीह पतरस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं सलीब ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਚੜਾਇਆ और ਕਰਾਂਗਾ, मनुष्य के पुत्र को सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। और मनुष्य ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ सलीब ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। और वो बोलता है ये तेरे साथ कभी ना हो। और पतरस बोलता है कि प्रभु जी ये तेरे नाल कदे ना तो होवे। यीशु मसीह बोलता है शैतान मुझसे दूर हो जा, और यीशु मसीह उसको बोलता है कि हे शैतान तू मेरे तो दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे पिता के प्लान को फेल करना चाहता और है, वो यीशु मसीह बोलता है कि तू मेरे पिता की मर्जी नु फेल करना चाहता क्योंकि है, वो सारी दुनिया को बचाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर सारी दुनिया के नाल प्यार करता है, और मेरा लहू बहाया जाना बहुत जरूरी है। और जो मेरा खून है, मेरा लहू है, बहाया जाना बड़ा ही जरूरी है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अगर यीशु नहीं आता जेकर यीशु मसीह नहीं आंदा तो पूरा संसार नाश हो जाता। तो पूरा संसार, वो लहू हमारे पापों को भी क्षमा देता है, और वो लहू वो खून साडे पापां नूं भी क्षमा करदा है, वो लहू हमारे रोगों को भी दूर करता है। और वो लहू वो खून पवित्र खून साडे रोगां नूं साडे तो दूर करता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम देखेंगे ऐसे कि परमेश्वर की बाणी के विच यशाया उसका 53 अध्याय यशाया और उसका 53 नंबर अध्याय उसकी 3 नंबर पंक्ति से हम पढ़ेंगे। उसके 3 नंबर आयत तो से पढ़ेंगे हिंदी के विच अगर किसी ने तो बाइबल पढ़ा। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, ਉਹ ਦੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। वह दुखी पुरुष था ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਨੂ ਸੀ, और रोग से उसकी जान पहचान थी। ਔਰ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਿਕਾਉਂਦੇ। लोगों ने उससे मुख फेर लेते थे, लोग उसको देखते तो मुख फेर लेते थे। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ वह ਸੀ, तुच्छ जाना गया, ਔਰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, हमने उसका मूल ना जाना। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ बोलिए ਜਾਣਾ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए तुच्छ जाना गया। यीशु मसीह ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए तुच्छ जाना गया। यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। शाया लिखता है, और ये शाया जो नबी है वो लिखता है, इसने पहले ही बता दिया कि वो दुखी पुरुष था, वो रोग से उसकी जान पहचान थी, वो तुच्छ जाना गया, लोगों ने उससे मुख फेर लिया। और उन्हें कई साल पहले लिख दिता कि वो तुच्छ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, और एक ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੇ, और ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। आगे लिखा निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया।
और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ हमारे ही दुखों को उठा लिया, और ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। तो भी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा हुआ फिर भी ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ दुर्बलता ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। बोले हालेलुया। हालेलुया। आज लोग बोलते हैं ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ अगर वो परमेश्वर होता ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ तो अपने आप को बचा लेता। तो खुद अपने आप को बचा लेता। वो 3 कील से मारा गया और 3 कील को वो हटा नहीं पाया। और ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ और वो अपने आप को बचा नहीं सकिया। लोग बोलते हैं वो परमेश्वर होता तो बचा लेता। और लोग कहते हैं कि अगर वो परमेश्वर होता तो वो अपने आप को बचा सकता। लेकिन उनको पता नहीं है पर उन्हें पता नहीं कि वो आपके अपराधों के लिए बलिदान हुआ। उन्हें पता नहीं कि वो सारे पापा गलतियां गुनाह के लिए वो उसने अपनी उनको पता नहीं है वो आपके रोगों को चंगा करने के लिए कुर्बान हुआ। उन्हें पता नहीं कि वो सारे रोगों तो सानू चंगा करने के लिए पवित्र कुर्बान होया। लहू के द्वारा बचाव है। पवित्र लहू के द्वारा बचा है। वो यीशु का लहू है। वो यीशु मसीह का लहू है। वो यीशु ही बचाने वाला वो परमेश्वर यीशु है। मसीह ही बचाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने हमारे बचे लिखा एक कम 40 कोड़े, लिखा है कि एक घट 40 घोड़े उसको मारे 39 कोड़े उसकी पीठ पर लगाए गए। 39 घोड़े उनकी पीठ पे मारे गए। और जब वो कोड़े मार रहे थे और जब घोड़े मार रहे थे तो बहुत सारा उसका जो शरीर उन कोड़ों के साथ निकल के बाहर आ रहा था। और जब घोड़े मार रहे थे तो जब घोड़ा मारते थे तो वो बड़ा ज्यादा होता है यीशु मसीह का जो मांस जो शरीर उसके उस कोड़े के ऐसे ऐसे कुंडल बने होते हैं। और वो घोड़े के क्यों कहते हैं वो कुंडियां वाला होता है उनके बड़े ज्यादा। और जब वो मारा जाता है वो जैसे हल चलता है और जब मारते थे ना जिस तरह हल चलता है हमारे लिए साडे लिए वो मारा गया, वो मारा गया उसका लहू बहाया गया। और यीशु मसीह का लहू बहाया गया। आगे लिखा परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ वह ਗਿਆ। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ कि उसके कूड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੂੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे ही वो परमेश्वर का बेटा राजा नहीं बन गया। और यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा और वो ऐवी राजा नहीं बन गया क्योंकि उसने इस धरती पर आकर सहा। क्योंकि उसने इस धरती पे आके सहा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपकी खातिर मेरी खातिर अब ताड़े खातिर मेरी खातिर उसने अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दिया। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। आप आज अगर आप रोगी हैं ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਗੀ ਹੋ तो विश्वास कीजिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ उसके कूड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੂੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। बीमारी आपको नाश नहीं कर सकती। बीमारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। शैतान आपको नाश नहीं कर सकता है। शैतान ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ये गरीबी आपको नाश नहीं कर सकती है। गरीबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ये ਸਕਦੀ। कर्जे आपको नाश नहीं कर सकते हैं। कर्जे आपको नाश नहीं कर सकते हैं। कर्जे कदे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ये ਸਕਦੇ। नशा आपको नाश नहीं कर सकता है। नशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। लेकिन वजह क्या है? पर वजह की है? क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते। वजह एक है कि सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते। वो बोलता है उसके कूड़े खाने से आप चंगे हुए। यीशु से बोलता है कि तुसी कूड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हो। और परमेश्वर का दास यशायाह बोलता है उसके कूड़े खाने से आप चंगे हुए। अब परमेश्वर का दास परमेश्वर का नबी यशायाह कहता है कि तुसी यीशु मसीह के कूड़े खाने के द्वारा तुसी चंगे हो चुके हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये ऐसा डॉक्टर है, आप उसके पास आते हैं, उसको पता है इसको समस्या क्या है। अब जब ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। उसने आपकी बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया। क्योंकि ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ। उतनी बीमारियों तो होगी नहीं जितना उसको उसका कतरा कतरा लहू बह गया, उसको कोड़े लगे। ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਗਿਆ। उस लहू के
द्वारा हम बचाए जाते हैं। यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। वो उस लहू में बहुत पावर है। यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की पहले पुराने नियम में लोग मेमनों का लहू बहाते थे। तो पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੇਮਣਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। और यीशु मसीह मेमना बनकर इस धरती पर आया और उसने ऐसे सहा जैसे भेड़, उसने ऐसे सहा। और यीशु मसीह ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਉਨ कतरने वाले के सामने गूंगी बन के रहती है, खड़ी रहती है, और गूंगी बन के खड़ी रहती है। बोलिए हालेलुया। 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 हम देखेंगे कि किसी जानवर का लहू नहीं लेके गया, वो किसी जानवर का लहू नहीं लेके गया, अपना लहू लेके गया, और वो अपना खुद का लहू लेके गया अपने। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह का लहू पढ़ेंगे, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा यीशु मसीह जैसे अपने लहू को लेकर गया, लिखा है कि जिस तरह यीशु मसीह अपने लहू को लेके गया, तो उसके लहू के द्वारा आपके कामों को वो शुद्ध करेगा, और उस लहू के द्वारा वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ शुद्ध करेगा, और ਤੁਹਾਡੇ शरीर को शुद्ध करेगा, और ਤੁਹਾਡੇ शरीर ਨੂੰ शुद्ध करेगा। और वो जो लहू छिड़का जाएगा तो आप पवित्र हो जाएंगे। और ਜਦੋਂ लहू ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। तो आप तो उसके बेटे बेटी हैं, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। हम तो उस पर विश्वास करते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ हम तो ਕਰਦੇ उससे ਹਾਂ। मोहब्बत करते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हम तो उससे मोहब्बत रखते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। तो वो आपको चंगा क्यों नहीं करेगा? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू में बहुत पावर है। यीशु मसीह ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। एक कतरा लहू पूरे संसार को चंगा कर सकता